बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चित खेच लिया इन चरणों, मोहे सब विधि करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुबां, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। हे प्राणधार, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे धाम के धनी सच्चिदानंद आनंद के सागर अक्षरातीत मेरे प्रीतम। आओ मेरे बालाजी, आओ जी बाला मारे घेर। आओ जी बाला, हे धनी अब विराजमान हो, अब प्रकट हो जाओ आप। और क्योंकि मैं जो है, मैं तो बैठी परम धाम में हूँ, आपके चरणों में बैठी हूँ। और आपकी परात्म आपके सामने बैठी है, सिर्फ वहाँ से बैठे देख रही हूँ इस संसार को कि कैसा ये संसार आप दिखा रहे हो। और इस हृदय में आप ही विराजमान होके ये वाणी के द्वारा हमें, ज्ञान के द्वारा हमें परम धाम की याद दिला रहे हो। क्योंकि सुरता यहाँ अटक गई आके, और इस सुरता को आप फिर याद दिला रहे हो। और सबसे बहुत बड़ा तो कल्याण, कहते आत्मा तो फिर भी अपने घर में ही उठेगी, चाहे हंसी होगी चाहे कुछ होगा, पर जीव का फायदा इसमें है। जीव को इस और लगना पड़ेगा, जितना जीव लगेगा उसको उन्हीं का ही स्वरूप मिल जाएगा, उसी आत्मा का ही जो पर आत्म का स्वरूप है, सेम वैसा ही स्वरूप भी मिल जाएगा उसको, इस जीव को। और क्या होगा, और अपने जैसा ही बना देंगे इस जीव को भी। और इससे वाणी से जुड़ने से इस सबसे ज़्यादा मैं तो यही समझती हूँ कि इस जीव का फायदा, तो जीव ही ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। कहते हैं ना, जैसा जिसके बारे में सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। जब इतने बड़े गुणवान हमारे राज्य हैं, सखियाँ हैं, तो सोचो कि ये जीव भी वैसा ही हो जाएगा है, तो कितनी बड़ा फायदा इस जीव को ही है। जीव को पहली किश्त मिलेगी। कहते हैं ना, देखो जो जहाँ के जीव सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, और वो देवी देवता पार्वती परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं, और फिर इन जीवों के ऊपर जब अपना ही शक्तियाँ, अपने ही प्रतिबिंब, मतलब उनके प्रतिबिंब हम वहाँ जीवों के ऊपर आ जाएंगे। जीव प्रतिबिंब ही बन जाएंगे उनके, मतलब कि उन प्रति मतलब कि हमारे पर आत्म के जो प्रतिबिंब है वो ये जीव हो जाएंगे, और इनके ऊपर वो लीला करेंगे, प्रतिबिंब ही लीला, फिर प्रतिबिंब की लीला चलेगी। और जोग माया में पहली बिस्त में परम धाम में, और जो अपनी उन्होंने पहले यहाँ लीला करी थी ब्रज लीला, उस बिस्त को उन्होंने पहले ही चौथी पांचवी बिस्त में अखंड कर दिया हुआ। वो लीला आज भी वहाँ हो रही है, मतलब कि जिन जीवों के ऊपर जहाँ पर लीला हुई थी, वो लीलाओं के जीवों को उन्होंने वहाँ पर गोलोक में मतलब अखंड कर दिया। वो लीला आज भी वहाँ हो रही है, मतलब कि, और उन्होंने अपने ही जैसे स्वरूप देखे वो लीला वहाँ भी प्रतिबिंब ही लीला समझ लो हो रही है। और अब भी प्रतिबिंब लीला होगी। अब परम धाम की सखियों के सबके जिस सखी के मतलब कि पर आत्म वहाँ पर है, मूल स्वरूप वहाँ पर है, उनके जैसे ही उनके प्रतिबिंब हर उस सखी के अंदर आ जाएगा, और वो ही लीला होगी। और फिर
सभी वो जो कृष्ण जो लीला कर रहे हैं 5वीं बिस्त में 4थी बिस्त में जो लीला चल रही है वो भी उनका दर्शन करेंगे। फिर उन जीवों को और मिल रही है इस बार, क्योंकि अब की बार जागृत बुद्ध ज्ञान आ रहा है, परम धाम का ज्ञान आ रहा है। पहले कृष्ण जी के टाइम पे वो ज्ञान नहीं आया था, परम धाम का ज्ञान नहीं उतरा था। अब की बार उन्होंने अपने मतलब कि उनका खुद का ज्ञान, परम धाम का ज्ञान अब उतरा है। अब परम धाम जैसी ही सेम वैसा ही वो वहाँ लीला पहली बिस्त में होगी। फिर वो कृष्ण भी, वो सब सखियाँ गोपियाँ भी सब उनका दर्शन करेंगी। ये वाणी पढ़ने से ये जो जहाँ पर जिसके ऊपर भी वो रूहें उतरी हैं, जब उनके प्रतिबिंब उतरे हैं, आत्माएं आई हैं, देख रही हैं, और पार्वती परमेश्वर भी आए, कह रहे अब की बार जो आए हैं तो वो कह रहे मैं अपनी ब्रह्मंगना अब की बार ब्रह्मंगना को मतलब इनको ही मुक्त कर दूंगा और सारे ब्रह्मांड को ही मुक्त कर दूंगा। पहले तो खाली वही जीव श्री जो ब्रज में लीला कर रहे थे उनके ऊपर मतलब उन्होंने उनको अखंड किया था। अब की बार सारा ब्रह्मांड खंड करेंगे, सारे 14 लोकों को ही खंड ब्रह्मांड कर देंगे और उनको जोग माया के अंदर, जहाँ पहले वो लीला खंड है जोग माया के अंदर, गोलोक की लीला और रास की लीला पहले ही खंड है। और अब की बार क्या होगे, पहले तो उन जीवों को खाली करना था, अब की सारे ही जीवों को वो खंड कर देंगे। कहाँ कर देंगे, परम धाम के जोग माया के अंदर पहली भिष्ट में। जो पहली भिष्ट कौन सी है, परम धाम की पहली बिस्त होगी, उसमें सब जीवों को अखंड कर देंगे और अपने जैसी ही स्वरूप दे देंगे। और इस पर हर को मुक्ति मिल रही है। और इस ब्रह्मांड में अब आ रहा है श्री श्रृंगार जी का 8वां प्रकरण और चौपाई है 30 तो हो गई थी, अब 31 हो रही है चौपाई। रूहे खेले टापू के गुरज में, जाए झरोखे बैठत, सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्वत। रूहे खेले टापू के गुरज में, जाए झरोखों बैठत, सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्वत। कहते सखियाँ टापू महल के गुरजों में खेलती हैं और झरोखों में बैठकर चारों तरफ की शोभा को भी देखती हैं। ये संसार में श्री राज जी के चरणों के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि इनका धाम धनी से शाश्वत संबंध है। होज कोसर के मध्य में टापू महल आया है, जो 3 भूमिका तक ऊंचा है, और टापू महल की हर भूमिका में घेर कर 64 हास में 60 महल, बाहरी हार मंदिर व 4 मुख्य दरवाजे आए हैं। इन मंदिरों को घेर कर परिक्रमा की रोंस भी आई है। इस रोंस पर मंदिरों से लगकर 64 हास की संधियों में 64 गुर्ज भी आए हैं, जहाँ आत्माएं खेलती हैं। इस प्रकार ताल के मध्य में 64 गुर्जों वाला टापू महल 64 पंखुड़ी वाले कमल के फूल के समान दिखाई दे रहा है। वो जो 64 गुर्जों वाला टापू महल है वो 64 पंखुड़ी वाले कमल का फूल के समान दिखाई देता है ऊपर से। और क्योंकि चांदनी की किनार पर चारों तरफ कमर भर ऊंचा चबूतरा है, गुर्जों की चांदनी भी जहाँ तक आई है, इनके व चबूतरे की बाहरी किनार पर कांगरी युक्त कमर भर ऊंची दीवार भी शोभायमान है। चबूतरों पर चारों तरफ 3-3 हजार कुर्सियां आई हैं, जिनमें से प्रत्येक कुर्सी पर 4-4 सखियां बैठती हैं और 60 गुर्जों की कुर्सियां रखी गई हैं, जिनमें से प्रत्येक में 200-200 सखियां बैठती हैं। इस प्रकार सभी 12,000 सखियां जहां पर बैठकर चारों ओर के दृश्य को देखती हैं। खेले अरस होज टापू मिने, हक भेले चांदनी चढ़त, रूहे क्यों रहे इन कदम बिना, जाकी असल हक निस्वत। परम धाम में श्री राज श्यामा जी के साथ सखियां होज कोसर के मध्य में टापू महल में देख खेलती हैं और उनके साथ चांदनी तक भी चढ़ती भी हैं। श्री राज जी की अर्धांगनियाँ स्वरूपा जी आत्माएं इस संसार में अपने प्रीतम के चरणों के बिना कैसे रह सकती हैं।
नहरे मोहल ढांपिया जल चक्राव जो चलत, मोमिन हक कदम क्यों छोड़ ही, जाकी असल हक निस्वत। नहरे मोहल ढांपिया जल चक्राव ज्यों चलत, नहरों में से ढके हुए जवाहरातों जेवरों के महलों में जल चक्र भंबर की तरह चलता है। नहरों से ढके हुए जो जवाहरातों जेवरों के महलों में, मतलब कि जो वहाँ के महल हैं कैसे हैं, जवेरों के बने हुए, जवाहरातों के बने हुए हैं, और उनके ऊपर से नहरों से भी वो ढके हुए हैं, और जल चक्र भंबर की तरह वो चलते हैं। धनी से शाश्वत संबंध रखने वाली आत्माएं उनके चरणों को कभी भी नहीं छोड़ सकती। नहरे मोहल ढांपिया जल चक्रावजियों चलत, रंग महल के 7 घाट, रंग महल के कौन से घाट हैं? 7 घाट, जमुना जी, अक्षरधाम, पुखराज, हौज कोसर और 24 हास के महल, कुंज निकुंज, पश्चिम के चुगान और बड़े वन की चारों ओर से जो घेर कर एक हीरे के नग से के अंदर अनेकों रंगों की झलकार से युक्त जवाहरातों के महलों के 9 फिरावे सुशोभित हो रहे हैं। उनके जवाहरातों के महलों की चांदनी में कुंड, नहरें एवं फवारे शोभायमान हैं। जवाहरातों के महलों में क्या है? चांदनी के में कुंड भी हैं, नहरें भी हैं और फवारे भी शोभायमान हैं, तथा चारों तरफ गुर्जों के कुंडों से पानी की धाराएं नीचे कुंडों में गिरती है। और जवाहरातों के महल एक हीरे के, इसलिए इसकी दीवार, दरवाजों और थंबों आदि में पानी की नहरें धाराएं बहती दिखाई देती हैं। कहते हैं नहरें मोहल ढांपिया जल चक्राव ज्यों चलत। जवाहरातों के महल एक हीरे के हैं, इसलिए इसकी दीवारें, दरवाजे और थंबों आदि के पानी की नहरें भी धाराएं बहती हैं। कई मोहल मानिक पहाड़ में हिसाब में ना आवत, ये वाला जो है ना, ये उसका वर्णन है। कहते हैं ना, हौज कोसर के मध्य में टापू महल में खेलती हैं और उनके साथ चांदनी तक चढ़ती हैं। श्री राज जी के अर्धांगिनी स्वरूपा ये आत्म संसार में अपने प्रीतम के चरणों को बिना कैसे रह सकती हैं। ये तो वहाँ का वर्णन आ गया। और जहाँ पे किसका? नहरे मोल ढांपिया, ये नहरों से ढके हुए जवाहरातों के महलों में जल चक्र की तरह चलता है। ये चलता है संबंध में रखने वाली आत्मा। नहरे मोहल ढांपिया जल चक्राव ज्यों चलत, तो जो नहरे मोहल जो ढांपिया, मेरे को तो लग रहा है जी 24 हास का वर्णन लग रहा है कि 24 हास के ऊपर से वो नहरें गिरती हैं और कुंडों में से वहाँ से होके फिर वो नीचे आके गिरती हैं, फिर नीचे कुंडों में आके गिरती, फिर नीचे से भी नहरें हैं। जैसे ये मेरे को वहीं का लग रहा वर्णन। कई मोहल मानिक, उसके बाद फिर मानिक महाड़ आ गया ना 24 हास के बाद, ये 24 हास का वर्णन है। जो अच्छा, कई मोहल मानिक पहाड़ में हिसाब में ना आवत, ए मोमिन कदम क्यों छोड़ ही, जाकी असल हक निस्वत। मानिक पहाड़ में इतने अधिक महल हैं, उनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती। धनी के अंग रूप जे ब्रह्ममुनि किसी भी स्थिति में श्री राज जी के चरणों को नहीं छोड़ सकते। भावार्थ, मानिक पहाड़ 12,000 भूमिका वाला है। मानिक पहाड़ कितना ऊंचा है? 12,000 भूमिकाओं वाला है। प्रत्येक भूमिका में क्या है? 12,000 हवेलियाँ। हर मतलब कि उसमें क्या है? प्रत्येक भूमिका में कितनी है? 12,000 हवेलियाँ। सोचो 12,000 ऊंचा और 12,000 हवेलियाँ एक में, और कितनी हो गई। और हवेलियाँ की 12,000 हारें भी होती हैं, मतलब 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें एक भूमिका में। ऐसे करके जैसे गुलाई में है ना, तो सारे 12,000 की एक लाइन आती है, उसमें फिर 12,000 की हारें भी हैं, पूरी 12,000, एक एक में 12,000। सोचो, और फिर 12,000 भूमिकाओं में कितने हवेलियां होंगी। अब लगता है कि वहां की दुनिया कैसी होगी, मतलब एक एक हवेली के अंदर भी 12,000। कहते ना, एक भूमि में क्या आता है कि 12,000 हवेलियाँ, और एक हवेली में फिर क्या है? 12,000 महल। एक महल के अंदर 12,000 कमरे हैं, फिर एक कोठरियाँ आती हैं, अलमारियाँ आती हैं। इस तरह से सोचो कि एक हवेली के अंदर इतना, फिर 12,000 हारे, उनके अंदर भी उतने महल, और फिर अपरंपार कि हमारी इस बुद्धि से हम सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आफ्टर ऑल है क्या। फिर वहाँ के भी अपने सूरज चांद सब होते, एक एक के भी सूरज चांद कहते होते हैं।
वो तो देखने के बाद ही सारा पता चलेगा। फिर जहाँ रंग महल, सात घाट, जमुना जी, अक्षरधाम, पुखराज, होस्ट कोसर, 24 हास के महल, कुंज निकुंज, पश्चिम चारों तरफ उसके कुंज निकुंज के वन आते हैं, और पश्चिम चुगान, और बड़े बड़े वन के चारों ओर से घेर कर एक हीरे के नग के अनेक अंदर अनेकों रंगों की झलकारों से युक्त जवाहरात महलों के 9 फिरावे सुशोभित हो रहे हैं। अपरंपार है सचमुच। फिर अब ये आ गया मानिक पहाड़ का। जैसे आ गया मानिक पहाड़ में 12,000 भूमिका वाला है, प्रत्येक भूमिका में 12,000 हवेलियाँ, फिर 12,000 हारें आई हैं, फिर प्रत्येक हवेली में 12,000 महल आए हैं, फिर प्रत्येक महल में 12,000 मंदिर आए हैं, इस प्रकार प्रत्येक मंदिर में 12,000 कोठरियाँ आई हैं, फिर अलमारियाँ भी आती हैं। तो इस तरह से एक के अंदर इतना है, तो 12,000 हारें भी हैं, फिर उनके अंदर भी कितना होगा, फिर उसके ऊपर हर मंजिल में 12,000 मंजिलों में इतना इतना। कई ताल नहरे मानिक पर, ढिंग हिंडोले चादरें गिरत, एक कदम मोमिन क्यों छोड़ ही, झाकी असल हक निस्बत। देखो, अगर वाणी पढ़ रहे हैं तो अब हमारी जो हमने पहले चर्चनी सीखी है, चर्चनी राज्य ने सिखाई है, तो उसका वर्णन सारा इनके अंदर आ रहा, तो हमारे सामने वो सीन घूम रहे हैं परम धाम के, वहाँ के हंडोलों के जो झूले हैं, और जहाँ से जैसे पानी नीचे आता है गिरता है, और सारे ही हमारे जैसे ऊपर 12,000 नदियाँ चल रही हैं, तो 12,000 नीचे भी उतनी मतलब उनकी नदियाँ हैं, ऊपर से चलती आ रही हैं, मतलब ऊपर से एक, फिर उससे के नीचे एक मंदिर, एक मतलब नीचे, फिर उसके नीचे एक, ऐसे ही टर्न वाइज। जैसे ऊपर से 12,000 है, तो 12,000 के पहले ऊपरी नहर चल रही है, फिर उसके बाद दूसरी नीचे, उसके एक मंदिर के नीचे दूसरी नहर चल रही है गोलाई में पूरी। वो तो ये ब्रह्मांड भी बहुत छोटा होगा। एक मानिक पहाड़ जो है वो इस ब्रह्मांड, उसके आगे कितने ब्रह्मांड लगा लो, कितनी भूमिका लगा लो, तब एक मानिक पहाड़ होगा उसके बराबर। कितने मतलब कि ये भूमिका आ जाए उसके अंदर, धरती की कितनी भूमिका बन जाए, उसका भी एक बनेगा। समझ लो, जो एक हवेली के अंदर जितना है ना, वो ये 14 लोक का होगा एक हवेली के अंदर, और उसके अंदर भी 12,000, और उसके अंदर बाहर नहरें, वो क्या आप भी दिखा सकते हो, दिखाओ तो पता चलेगा, जब आप दिखाओगे तो हुक्म से ही आप ही दिखा सकते हो। कई ताल नहरे मानिक पर, ढिग हिंडोले चादरें गिरत, एक कदम मोमिन क्यों छोड़ ही, जाकी असल हक निस्बत। कई ताल नहरे मानिक पर, कई ताल हैं, कई नहरें हैं मानिक के पहाड़ पर। ढिंग हिंडोले चादरें गिरत, कैसे हिंडोले और ऊपर से चादरें कैसे पानी की गिरती हैं, और एक कदम मोमिन क्यों छोड़ ही, जाकी असल हक निस्बत है। एक कदम कैसे छोड़ सकती हैं जो वहाँ की निस्बत है, जो उस घर की है, वो कैसे उनके चरणों को छोड़ सकती, क्योंकि उनके चरण तो हृदय में बसे हुए हैं, वो तो हैं ही हैं। मानिक पहाड़ में भीतरी चांदनी में, भीतर चांदनी में, बाहर बगीचों में अनेक तालों और नहरों की शोभा आई है। मतलब कि भीतर चांदनी में भी, और चांदनी में भीतर भी, और बाहरी बगीचों में भी अनेकों तालों और नहरों की शोभा आई है। वही 12,000 ऊपर तो 12,000 नीचे। मानिक पहाड़ के घेर कर चारों ओर ताल के महलों की चांदनी के नीचे महाबिलंद हिंडोले आए हैं। फिर महाबिलंद हिंडोले 12,000 ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं हिंडोले, और फिर उसके बाद 12,000 से फिर नीचे एक करते नीचे नीचे होते सारे हिंडोले 12, उसके एक हिंडोले में भी 12,000 सखियाँ बैठती है। तो सोचो इतना हिंडोला, वो कहते एक भी खाली नहीं होता वहाँ का हिंडोला, तो कितना वहाँ मेरे को सोचते हैं ना, तो लगता है कि वहाँ तो हर पल का मेला है, मेला सबके साथ, बहुत बड़ा मेला। यहाँ का तो मेला कुछ भी नहीं है। मानिक पहाड़ के भीतर चांदनी में बाहरी बगीचों में अनेकों तालों और नहरों की शोभा आई है, और मानिक पहाड़ के घेर कर चारों ओर ताल और महलों की चांदनी के नीचे महाबिलंद हिंडोले आए हैं, तथा ताल के महलों की चांदनी में पुनः ताल व इसके तीन तरफ नहरें हैं। इन पर मानिक पहाड़ की चांदनी के गुर्जों से पानी की चादरें धाराएं गिरती हैं, जो एक एक भूम नीचे गिरते हुए अंत में महानद में जाकर मिल जाती हैं। मतलब पहले एक भूम की नहर आएगी, फिर दूसरी नीचे 2
2 की आएगी, फिर तीसरे में, ऐसे करते करते फैलते फैलते एंड में नीचे तक चले जाएगी। फिर उसके बाद जो जल होगा सारा, फिर नीचे भी वो उतनी नहरें नीचे भी हैं, वो पानी ऊपर से नीचे भी आता है। और मतलब कि उसके अंदर भी मतलब पाइप लगे हुए हैं जिसमें से पानी नीचे आता है, और सबसे नीचे आके भी वो पानी गिरता, वहाँ भी नीचे में नहरें हैं, और उतनी नहरें में नीचे, जितनी नहरें ऊपर से आ रही हैं नीचे तक उतनी नहरें। फिर उसके बाद जो सारा जल कहाँ होता है, महाविलंद में मिल जाता है, महानद में जाकर मिल जाता है, एक एक भवन नीचे गिरते गिरते। इस मानिक पहाड़ में धाम धनी के साथ विहार करने वाली उनकी अंगनाएं संसार में भी उनके कदमों को नहीं छोड़ेंगी। वहाँ कितने सुख हैं, कैसे छूटे। अब तो आप याद दिला रहे हो, अभी तो सिर्फ हम इमेजिनेशन ही है, हम सोच ही पा रहे हैं। जब देखेंगे, फिर जब हम सब रूहें वहाँ जाग जाएंगी, फरामोशी हट जाएगी, तब फिर हमें सब कुछ साक्षात दिखना शुरू हो जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर होता है, हम रात को सोते हैं, सपना आ रहा है, जब सुबह उठते हैं, अरे हम तो इस अपने घर में, ऐसे ही बस वहाँ होगा। ऐसे ही हमारे उठेंगे, अरे हमने क्या क्या कुछ देखा था, वहाँ क्या क्या था, ये सपना कैसा था। वो भी एक तरह से हमारे लिए एक सपना ही होगा, पर जहाँ आके जागृत बुद्ध भी दी है, ताकि उस बुद्ध से हम वहाँ देख भी सकें और अनुभव भी कर सकें। और महाराज जी मेरे क्या बोले, हमारी तो बोलती बंद हो जाती है। कई भांतो नहरें बन में सागरों निकस मिलत। ये देखो, जब हम बैठे हैं इस टाइम, ये पढ़ रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ये कौन सुख हमें दे रहा? हमारे राज जी अपनी वाणी से हमें सुख दे रहे हैं, हमें महसूस करा रहे हैं, तुम्हारा घर सखियो ऐसा है। यहाँ वाला घर नहीं, यहाँ के हिसाब से देखो, तालमेल मिला के देखो, कोई मिलता है? नहीं। यहाँ तो एक समझ लो हल्के हल्के उनके एक सैंपल हैं, जहाँ पर इस धरती के ऊपर भी बहुत चीज़ें सुंदर सुंदर बनी हैं, पर यहाँ एक वहाँ के हिसाब से एक सैंपल है, बस हल्के हल्के हमें दिखाने के लिए, अपनी रूहों को दिखाने के लिए। प्रत्येक सागर की 4 हारे, कहते कई भांतो नहरें बन में सागरों ने कस मिलत, मोमिन खेले कदम पकड़ के जाकी असल हक निस्वत। प्रत्येक सागर की 4 हार हवेली छोटी रांग की तरफ से, कहते प्रत्येक सागर की, सागर जो वहाँ 8 सागर हैं, प्रत्येक सागर की 4 हार हवेली, 4 हार हवेली छोटी रांग की तरफ 2-2 घड़नाले आए हैं। छोटी रांग की तरफ क्या क्या आए हैं? 2-2 घड़नाले भी आए हैं। और एक घड़नाले से सागर का पानी निकलता है और नहरों के रूप से वनों में होता हुआ संपूर्ण परम धाम में होकर दूसरे घड़नाले से सागर में वापस समा जाता है। एक घड़नाले से सागर से निकलता है और सारी पूरे परम धाम में पानी देने के बाद दूसरे घड़नाले से समुद्र में जाके मिलता है। इस तरह से 8 सागरों में यही चल रहा है। 8 सागरों का पानी है, सारे परम धाम में आ रहा है और फिर जा रहा है उसमें। नहरों के साथ वनों में होता है, संपूर्ण परम धाम में होकर दूसरे घड़नाले से जाकर वापस समा जाता है। धनी के अखंड संबंध रखने वाले ब्रह्म मुनि इन स्थानों में श्री राज जी की सानिध्यता में प्रेम में लीला करते हैं। फिर यहाँ पर क्या होती है? प्रेम में लीला होती है। इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित खेलने का भाव प्रेम में लीला क्रीड़ा से है। ये संसारिक खेल कूद का प्रसंग नहीं है, ये संसारिक जहाँ के खेल कूद वाली बातें नहीं है, वहाँ की लीलाएं अलग ही हैं। कई बड़े महल किनारे सागरों, कई महल टापू छलकत। कई बड़े महल किनारे सागरों, इतने इतने महल हैं, क्या बताएं, 14 करोड़ 40 लाख ऊपर भौएं हैं उनकी, 14 करोड़ 40 लाख। ये मोमिन कदमों सुख ले वही जाकी असल हक निस्वत। सागरों के किनार पर बड़ी बड़ी रांग की हवेलियां हैं, सागरों के बहुत से टापू महल, फिर सागरों के अंदर भी इतने टापू महल हैं। टापू महल झलकार कर रहे हैं। अक्षराधि से जिनका शाश्वत संबंध होता है, वे ब्रह्म मुनि श्री राज जी के चरणों में इस शोभा के सारा आनंद प्राप्त करते हैं। सागरों की चारों दिशाओं में किनार पर महाहवेलियां आई हैं। उसके चारों तरफ, सागरों के चारों तरफ कौन सी हवेलियां आई हैं? महाहवेलियां आई हैं। महाहवेलियां आई हैं जो 14 करोड़ 40 लाख भूमि का ऊंची हैं। ऊंची, सोचो, ऊंची 14 करोड़ 40 लाख, कितने आकाश पताल आगे निकल जाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं है।
आगू बड़ा चोगान बन बिना, दूब कई दुली जुगत, मोमिन दौड़ के कदम पकड़े, जाकी असल हक निस्बत। पश्चिम की चुगान, आगू बड़ा चुगान बन बिना, चुगान की दूब कई दलीचों जुगत, दूब दलीचा और अनबन ये सारे आते हैं ना, तो उसका वर्णन आ रहा है। क्या आ रहा है? पश्चिम की चुगान में कोई भी वन नहीं है, वहाँ रेता ही रेता है। और वहाँ क्या होता है, उसके आगे क्या आता है, उसके आगे उससे पहले उसके आगे क्या आता है, दूब दलीचे की कई प्रकार की शोभा है। दूब दलीचे जैसे विषय हैं, दूब के मीनिंग घास के बगीचे, तरह तरह के बगीचे, कैसे कैसे उनकी वो बनी हुई हैं, जैसे दरियाँ कोई बिछी पड़ी हैं, ऐसी ऐसी दूब दलीचे। और अक्षराती से जिनका शाश्वत संबंध है, वे ब्रह्मणि राज्य के चरणों में शोभा को सारा आनंद प्राप्त करें। वे ब्रह्मणि इस जगत में भी राज्य के चरणों को अपने हृदय में बसाने में देरी नहीं करते। दौड़ कर चरण पकड़ने का तात्पर्य क्या है? कहना मोमिन दौड़ के कदम पकड़े, इसका मतलब है अपने हृदय में बसाने के लिए अत्यधिक शीघ्रता करना। अपने हृदय में बसाने के लिए अत्यधिक शीघ्रता करना, यानी कि दौड़ कर चरण पकड़ने का तात्पर्य है कि अपने हृदय में बसाने के लिए अत्यधिक शीघ्रता करना, जल्दी करना, देर ना हो जाए कहीं। हक हादी रूहे इन जुगान में, कई पशु पंखी दौड़ावत, मोमिन लेवे सुख कदमों, जाकी असल हक निस्बत। हक हादी रूहे इन जुगान में, हक हादी और जो रूहें हैं इन चुगान में क्या करते हैं, और कई पशु पक्षी दौड़ावत, कई पशु पंखी भी वहाँ दौड़ते हैं, और मोमिन लेवे सुख कदमों, जाकी असल हक निस्बत। कहते हैं ना, पश्चिम चुगान की में श्री राजी श्यामा जी के साथ सखियाँ पशु पक्षियों की सवारी करके और उन्हें दौड़ाती हैं। धनी के अखंड समंदर रखने वाली आत्माएं अपने प्रीतम के चरणों को अपने हृदय धाम में बसाकर इस लीला का सुख लेती हैं। सारे पशु पक्षियों के ऊपर, कोई शेरों के ऊपर, कोई हाथियों के ऊपर, कोई घोड़ों के ऊपर, फिर वहाँ भागते हैं, लीला करते हैं। वहाँ की लीला भी अलौकिक है, अलौकिक, जिसको कोई समझ नहीं सका, सुन भी नहीं सकते लोग। जो हमें वो आनंद दे रहे हैं इस वाणी से, हमें जो हमारे जितने भी सतगुरु हैं उनकी वाणी से हमें जो ज्ञान मिल रहा है, देने वाले राज्य ही दे रहे हैं। पर शरीर भले ही अलग अलग हों, पर किसी को ज़्यादा किसी को कम, पर यह है कि धीरे धीरे ये स्थिति आती जा रही है सबके लिए। कहते हैं ना, कोई बोला हुआ है ना कि कोई तो आखिर में ही उठेगी, उसको भी वो सारा आनंद देंगे यहाँ का, आखिर में उठेगी। कोई आंखें मलतियाँ कहते उठेंगी, तो उनको भी तो ये सारा आनंद मिल जाना ना। उस टाइम कहते हैं ना, चिंगारी है, किसी के तो एकदम ऐसे तिल्ली लगाई, एकदम भड़क उठी आग, वो हाल होना। जो आखिर में आई है उनके साथ यही होगा। और कई हम बहुत पुराने हैं, वो कहते हैं ना, एक चिंगारी से सुलग 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 के अब तक जहाँ वहाँ तक पहुँचे हैं, और कुछ थोड़े से टाइम से पहुँचे हैं। कोई थोड़ी आग भड़कने में थोड़ा टाइम लग गया और तो अब जल रही आग। और कई ऐसे आखिर में उठेंगी अंगनाएं, जो एक कहते ना, एक माचिस की तिल्ली लगी नहीं, जब किसी को एक चिंगारी भी हल्की सी लगी तो भगवान कहते ना, जल उठी आग, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आखिर में उठेंगी, दौड़ती हैं। कहाँ कहूँ बाग रस का, जित कई रंगों फल फूलत, रूहें क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। परम धाम के फूल बाग की शोभा का मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। वहाँ का जो फूल बाग है, कह रही उसकी शोभा का मैं कहाँ वर्णन करूँ। इन बागों में अनंत रंगों के फूल खिले रहते हैं। इन बागों में अनंत तरह के रंग फूल खिले रहते हैं, 1000 पंखुड़ियों से भी ऊपर वाले फूल होते हैं जो खिले रहते हैं। और जो राज्य की अर्धांगिनी आत्माएं हैं इस संसार में भी उनके चरणों को अपने हृदय में बसाए बिना नहीं रह सकती। जो वहाँ का आनंद ले रही थी, लेती हैं, उनके चरण कमल तो राज्य के उनके हृदय में विराजमान है ही है। फिर वो जहाँ आकर भी अपने उन चरण कमलों को कैसे छोड़ेंगी, उन सुखों को कैसे छोड़ेंगी, वो नहीं छूटेंगे। रूहें खेले फूल बाग में, कई खुशबुएं रस बहकत, सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्बत। सखियां परम धाम के उस फूल बाग में क्रीड़ा करती हैं
जहाँ की बाजू में सुगंध बहती है। धाम धनी जी के चरणों से जिनका शाश्वत संबंध है, वे आत्माएं इस संसार में उनके बिना रह ही नहीं सकती, क्योंकि धनी के चरण कमल ही तो उनके जीवन के आधार हैं। धनी के चरण कमल क्या है? उनके आधार हैं। अपनी प्रियंगनों, जैसे फूल बाग है, नूर बाग है, वहाँ नूर के ही थंब है सारे चारों तरफ। कैसे फूल बाग में 3000 फुहारे, जब महलों की तरफ जो है वहाँ 3000 फुहारे ही ऐसे निकलते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। वैसे तो हर तरफ फुहारे चल लगे हुए हैं, नहरें भी हैं चल रही, और वहाँ की लीला तो अलग ही है। कहते ना, फूल बाग 2 भोम ऊंचा है, और जो नूर बाग है वो एक ही ग्राउंड फ्लोर ही समझ लो है, 1 भोम ऊंचा आता है, और उसके ऊपर नू फूल बाग है। और नूर बाग की भी अलग ही लीला है। वहाँ जो थंब है उसमें से इतना तेजोमय प्रकाश है, चारों तरफ फैलता है, क्या आनंद है वहाँ पर। सखियां परम धाम के उस फूल बाग में क्रीड़ा करती हैं, जहाँ की बाजू में सुगंध बहती है। आंखें बंद करो और सोचो, हम फूल बाग में खेल रहे हैं, राज जी भी वहाँ पर है, सखियां भी वहाँ पर है, कैसे हम लोग आनंद लेते हैं। कभी नहरों में अपने पैर डाल कर बैठ जाती हैं, फिर सखियां आपस में बातें करती हैं। कभी राज जी हमारे साथ वहाँ क्रीड़ा करते, खेल खेलते हैं हम लोग सारी सखियां। नूरबाग में भी यही होता है, आनंद की लीला। वहाँ इतनी खुशबू आती है। सोचो, यहाँ भी राज्य का तेजोमयी वो नूरमयी प्रकाश यहाँ भी आ रहा है, और धीरे धीरे हमारे भीतर जा रहा है वो प्रकाश है। उस प्रकाश से धीरे धीरे, और वहाँ की फूलबाग की सुगंध भी आ रही है। देखो ना, आ रही है सुगंध हमारे राज्य की। और राज्य तो है यहाँ, उनका ही तो जहाँ पर सिंहासन लगा हुआ है, हमारे प्रीतम का प्रतिबिंब यहीं पर ही है। ये प्रतिबिंब लीला चल रही है यहाँ पर, और आनंद आ रहा है, प्रेम आ रहा है हमारे प्रीतम के। तो कहते हैं कि सखियां परम धाम के उस फूल बाग में क्रीड़ा करती हैं, जहाँ की बाजू भी सुगंध होती है। विद विद की वन छतरियां, जड़ाव चंद्रमा ज्यों छलकत, एक कदम सुख सुपने ले वही, जाकी असल हक निस्बत। वृक्षों की डालियां, फूल पत्ते ऊपर जाकर आपस में इस प्रकार मिल गए हैं कि वे रत्नों से जड़े हुए सुंदर चंद्रमा के समान शोभायमान हो रहे हैं। ये छतरियां अनेक प्रकार की शोभा से युक्त हैं। धनी की अंगनाएं उस नश्वर जगत में भी अपने प्रीतम के चरणों को अपने हृदय में बसाकर परम धाम का आनंद लेती हैं। विध विध की वन छतरियां, जड़ाव चंद्रमा ज्यों छलकत। दिल करता है जब आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, बस उस आनंद को महसूस करें हम। वृक्षों की डालियां, फूल पत्ते ऊपर जाकर, जैसे पत्ते भी होते हैं ना, जैसे मंजिल आती है ना, पहली भोम आती, तो उसके ऊपर ऐसे मिल जाते हैं कि मतलब कि उसके ऊपर चलो फिरो, घूमो फिरो, सब कुछ होता है। कई जगह तो ऊपर मंजिलों में भी नहरें चल रही होती हैं। सोचो, इतना वो आपस में हो जाते हैं कि एक उंगली भी वहाँ अंदर नहीं घुसती, इतने पत्ते आपस में बना के छत बन जाती है। इन बाग तले जो बाग हैं, ये क्यों कहे जुबानी कस, ए मोमिन कदम क्यों छोड़ ही, जाकी असल हक निस्बत। फूल बाग के नीचे जो नूर बाग आया है, उसकी शोभा का वर्णन यहाँ की जीवा नहीं कर सकती। धाम धनी से उनका प्रिया प्रीतम का संबंध है, वे आत्मा धनी के चरणों में कभी भी नहीं छोड़ सकती। मोर चकोर नैना को मैना कोयली, कई विध बन टुहकत, रूहे कदम सुख अप सुपने ले वही, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। नूरबाग के 3 तरफ 5 भूमिका के ऊंचे बड़ोवन हैं। नूरबाग के 3 तरफ क्या है? जो नूरबाग है, एक तरफ तो महल आ जाते हैं, महल की परिक्रमा की रोज। नूरबाग तो नीचे है, सच हाँ, जमीन पे आता है। तो उसकी छत के ऊपर जब फूल बाग शुरू हो जाता है, वहाँ पर वो पहली भोम की जो आती है, क्या बोलते हैं उसको, जिसपे हम
परिक्रमा रोज जो आ जाती है, हाँ, उस पे मतलब कि वो फूल बाग से मिल जाती है। और नीचे का जो है वो नीचे ज़मीन पे नूर बाग होता है, और फूल बाग के नीचे क्या है, नूर बाग। और फिर नूर बाग में तीन तरफ क्या, हाँ, नूर बाग जो है उसके तीनों तरफों, मतलब एक तरफ तो महल आ जाता है, रंग महल है, और तीन तरफ आसपास जो है उसमें क्या आता है, बड़ो बन के ऊंचे ऊंचे 5 भूमिका के ऊंचे बड़ो बन है वहाँ पर, 5 भूमिका के जितने, मतलब पहले एक भूमि पे, दूसरी भूमि पे, तीसरी भूमि पे, चौथी भूमि, 5वीं भूमि। और उन वहाँ पर क्या लगे हुए, साथ में झूले लगे हुए हैं, उन झूलों पे भी हम लोग सब सखियाँ झूलती हैं। और जिनमें क्या है, और उन बड़ों वन में क्या है, मोर, चकोर, मैना, कोयल आदि अनंत प्रकार के पक्षी हैं जो अपने प्रीतम को रिझाते हैं अलग अलग कर्तव्य करके, और पियो 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 पियो, और कई नामों से पुकारते हैं, एक नाम नहीं है पिया के वहाँ पर, वहाँ अरबों खरबों से भी ऊपर नाम है, कोई कुछ नाम से बुला रहा है, कोई कुछ नाम से बुला रहा है, जितने राज्य के गुण हैं उन गुणों के हिसाब से सभी बुलाते हैं। जैसे जहाँ कृष्ण पे किसी कृष्ण की जो लीला जब करी है तो कितने नाम पड़े, कहीं माखन चोर, कहीं नंद किशोर, कहीं कन्हैया, कहीं कान्हा, कहीं मतलब कि हर तरह के मनमोहन, चितचोर, पता नहीं, कोई नामों की गिनती नहीं है जो तब नाम पड़े थे हैं। तो अब वहाँ के पशु पक्षी पता नहीं कितने कितने नामों से पुकारते हैं वहाँ पर, और मीठी मीठी ध्वनि भी बोला करते हैं, बातें भी करते हैं। वो राज्य की अंगनाएं अपने हृदय में उनके चरण कमलों को बसा लेती है और परम धाम का आनंद रसपान करती है। जो खेले झीले चह बच्चे, जल फुहारे उछलत, सो क्यों रहे कदम बिना, जाकी असल हक निस्वत। नूर बाग में नूरमय जल के फवारों से जल ऊपर उछलता रहता है। जो सखियां जल के कुंडों यानी हौज में स्नान करती हैं, जो उनके कुंडों में स्नान करती हैं, और सखियां जल के कुंडों यानी हौजों में स्नान करती हैं और तरह तरह की क्रीड़ाएं करती हैं, वे संसार में धनी के चरणों के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि वे तो श्री राज जी की प्रियाएं हैं, यानी उनके ही अंग हैं। रूहें खेले लाल चबूतरे, कई रंगों हाथी झूमत, सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्वत। रूहें खेले लाल चबूतरे, कई रंगों हाथी झूमत। महाब्रह्म सृष्टियाँ लाल चबूतरे पर तरह तरह के खेल करती हैं, जिसके सामने बड़ों वन में अनेक रंगों के हाथी आनंद में झूमते रहते हैं। जहाँ की लीला में मगन रहने वाली आत्माओं के लिए संसार में भी धनी के चरणों के बिना रह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका धाम धनी से परम धाम का ही संबंध है। कहते हैं जो लाल चबूतरा है जिसमें 40 आशाएं हैं, और उस ब्रह्म सृष्टियाँ जो हैं उस लाल चबूतरे पर तरह तरह के खेल करती हैं, और जो हर चबूतरा होता है हर अलग अलग कलर की उस पर गिलम बिछी हुई है, और वहाँ पर सिंहासन लगे हुए हैं, राजश्यामा जी का सिंहासन और सब सखियों के सिंहासन लगे हैं। वहाँ पर बैठकर वो नीचे जो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर वहाँ पर जो पशु पक्षी आते हैं वो तरह तरह के मुजरा करते हैं, हाथी और शेर, चीते, भालू, सब तरह के जो होते हैं आनंद आनंद की तरह तरह की लीलाएं करते हैं और सखियों को सुख देते हैं, आत्म सुख मिलता है। कई बाग चीते दिए केसरी, बोले कूदे गरजत, रूहें क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्वत। कई प्रकार के बाघ चीते, कहते हैं लाल चबूतरे के सामने क्या है, बड़ो बन के में अनेक प्रकार के बाघ चीते, तेंदुए और केसरी सिंह लीला रूप में गरजते हुए बोलते हैं और लंबी लंबी छलांगे भरकर कूदते हैं, और सखियां धाम हृदय में बसाए रखती हैं। और सखियां इस लीलों को प्रत्यक्ष दृष्टा हैं, क्योंकि सखियां दृष्टा किस लिए हैं, क्योंकि वहां बैठ के वो उन लीलाओं का आनंद लेती थी। और उन वृक्षों के जो ऊपर के वो हैं पेड़ों के ऊपर जो बने हुए हैं बड़ो बन के, मतलब वहाँ से 10-10 भौम के हैं, वहाँ से झूले भी झूलती हैं, और जो एक भौम ऊंचे होते हैं ताकि नीचे ऊपर झूले भी झूलती हैं और नीचे पशु पक्षियों के मुजरा भी देखती हैं उनके।
परम धाम के बाघ, चीते, सिंह आदि भी प्रेम के ही स्वरूप हैं। वो सब क्या है? प्रेम के ही स्वरूप हैं। और उनमें कल्पना मात्र भी हिंसा की भावना नहीं होती है। और उनकी गर्जना में भी मात्र लीला रूप में ही है। मतलब वहाँ ना कोई गर्जना वो ऐसी कोई होती है, और ना वो उनके अंदर कोई, सबके अंदर प्रेम भाव होता है बस, और इसके सिवा कुछ नहीं होता। कई विध बाजे बजावे ही, त बंदर नट नाचत, रूहें सुपने कदम ना छोड़ ही, जाकी असल हक निस्वत। इस लीला लाल चबूतरे के सामने बड़ों बन के बंदर अनेक प्रकार के बाजे बजाते हैं और नट नर्तक की तरह बहुत ही सुंदर नृत्य करते हैं। और धनी के हृदय में अंग रूप आत्माएं इस संसार में भी उनके चरण कमलों को ही नहीं छोड़ पाती हैं। धनी के हृदय में अंग रूपा आत्माएं इस संसार में भी उनके चरण कमलों को नहीं छोड़ पाती। कई बड़े पशु पंखी अरस के, कई उड़े खेले कूदत, रूहें क्यों रहे हक चरण बिना, जाकी असल हक निस्वत। परम धाम में मधुवन में अनंत प्रकार के बड़े बड़े पशु पक्षी भी हैं। कहते परम धाम के मधुवन में भी अनंत प्रकार के पशु पक्षी भी हैं, जिनमें से बहुत से मनोहर उड़ान भर भर कर धनी को रिझाते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी उड़ते हुए जाते हैं। मतलब पशु भी वहाँ पर उड़ते हैं। पशु पंखी तो उड़ते ही हैं, पक्षी तो उड़ते ही हैं, पर पशु भी वहाँ पर उड़ते हैं। और जल के जलचर भी जो होते हैं, में जो भी मतलब सब वो भी उड़ते हैं, उनके भी पंख होते हैं, उनके भी पंख लग जाते हैं, एकदम से उड़ना शुरू कर देते हैं। और उस पर सखियाँ भी हम बैठ के एंजॉय करती हैं। कभी मगरमच्छों पे भी बैठ जाती हैं, चाहे शेरों के ऊपर भी बैठ जाती हैं, हाथियों के ऊपर भी बैठती हैं, घोड़ों के ऊपर भी बैठती हैं। वहाँ एंजॉय है, आनंद ही आनंद लीला है सारी वहाँ की। परम धाम के मधुवन में भी अनंत प्रकार के बड़े बड़े पशु पक्षी भी हैं, जिनमें बहुत सी मनोहर उड़ान भरकर धनी को रिझाते हैं। तो कुछ कूद कर और कुछ तरह तरह के खेल दिखाकर, जैसे बंदर अपने खेल दिखाते हैं, भालू दिखाते हैं, जहाँ भी नहीं होता डुगडुगी बजाई और रस्सी के ऊपर चल रहे हैं, वो वहाँ भी खेल होते हैं। सारे वहीं के खेल यहाँ आए हुए, वहाँ जो खेल होते हैं वहीं के खेल यहाँ भी दिखा रहे हैं हमें। कहते हैं ना, जिनका टूट संबंध है वे आत्माएं संसार में भला धनी के चरणों को कैसे भी मुख रह सकती हैं, उनके बगैर नहीं रह सकती। उस स्वलीला द्वैत परम धाम में एकमात्र भी श्री राज जी का ही स्वरूप है। वहां भी एकमात्र किसका स्वरूप है? जो कुछ वहां पर है सब राज जी का ही स्वरूप है, एक ही स्वरूप, अनेक रूप धारण करे हुए हैं। उस स्वलीला द्वैत अद्वैत बोलते हैं परम धाम में एकमात्र श्री राज जी का ही स्वरूप है। सभी रूपों में लीला कर रहा है, सभी रूपों में भी वो लीला कर रहा है। पशु पक्षियों के रूप में स्वयं श्री राज जी ही हैं। अगर देखा जाए आत्मा है, ये अलग अलग शरीर है तो राज जी ही हैं। आत्मा और परमात्मा में वहाँ कोई फर्क नहीं है, उनके ही सारे रूप हैं। और इसलिए अगर आत्मा को भी कहा जाए तो अलग नहीं कह सकते, राज जी का ही वो स्वरूप है और राज जी का ही प्रतिबिंब है। स्वरूप भले ही अलग अलग है, पर है वो राज जी का ही स्वरूप है। आत्माएं जो यहाँ पे कहते आई हैं आत्माएं, वो आत्मा राज जी का ही स्वरूप है, उसमें और उनमें कोई फर्क नहीं है, सब एक ही है, वो खुद ही है। पशु पक्षियों के रूप में स्वयं राजी ही हैं, लीला रूप में अलग अलग दृश्यों को और क्रियाओं का अस्तित्व किंतु मूल मात्र से अक्षरातीत ही हैं। देखो एक मात्र क्या है? वो अक्षरातीत ही है। इसलिए कहते हैं ना, आत्मा को ही, जहाँ पर हम पढ़ते थे तो आत्मा और पारब्रह्म परमेश्वर में कोई फर्क नहीं, क्योंकि उनके अंग ही हैं, उनके ही सब रूप हैं, अलग अलग रूप धारण करे हुए हैं। खुलासा 16 प्रकरण में 84 में स्पष्ट कहा गया है, खिलौने जो हक के खिलौने हैं सारे हक के, खिलौने जो हक के, जो दूसरा क्यों कहलाए, जो है ही हक के रूप है ही सब कुछ, तो दूसरा वहाँ क्या हो सकता है? वहाँ दूसरी कोई चीज है ही नहीं है। हे धनी, बस आंखें बंद करो और वहाँ की आंखें खोल दो, हमारे जो मूल स्वरूप है वहाँ की आंखें खोल दो। क्यों? अभी के अभी सब समझ लो हम सुंदर साथ जहाँ बैठे हैं और अभी हमने आंखें बंद करी हैं, और अब आंखें समझ लो, ये तो इस शरीर की आंखें हैं, ये बंद करी हैं, आत्म चक्षु तो खुले हुए हैं। आत्मा तो कभी सोती भी नहीं है, तो क्या है समझो, जो पर आत्म हमारे स्वरूप है तो वहाँ भी उनकी भी आंखें खुली हैं, पर आत्म की भी आंखें खुली पड़ी हैं, वो भी राज्य को ही देख रही हैं। पर क्या है, सिर्फ
उस नज़र को अपनी तरफ, जो उनकी तरफ जा रही थी, उस नज़र को घुमा के यहाँ ले आए हैं। बस इस संसार में इस जीवों के ऊपर आके बैठे हैं। चलो अब इसको करते हैं फिर दूसरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। मेरे धनी, आपका ही देश चलता है, आप ही वाणी चला रहे हैं, आप खुद ही हैं, हम तो कुछ है नहीं, वी आर नथिंग, कुछ नहीं है। कहते इसमें कितने हैं अभी, और 8वें चैप्टर में इसमें आ रहे हैं 21 तो नहीं है, ये तो पीछे का। अच्छा हाँ, प्रकरण 8 जहाँ खत्म होता है 84 है। 84 अभी कितने हुए हैं, 50 पे आए हैं। 50 यानी कि अभी हैं 50, 60, 70, 80 अभी तो हैं। एक और दोबारा तो थोड़े से और पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी टाइम तो है, कितने बजे हैं, 45 मिनट्स हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। अभी एक ही वीडियो बन जाएगा, फिर एक कल बन जाएगा, ठीक है। क्यों सुंदर साथ जी, ठीक है ना। अगर जो गलती हो ना, ये शरीर का नाम है कृष्णा, इसको माफ़ कर देना, क्योंकि जो राज जी का मेहर से ही ये सब कुछ हो रहा, मैं कुछ नहीं कर रही। ये शरीर से माध्यम है एक, जिसके द्वारा हमारे प्रीतम काम ले रहे हैं, काम करवा रहे हैं, अपना आनंद दे रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं और सबको दे रहे हैं। शायद इसलिए फ़ायदा कि जब हम खाली हों तो अपना ये वीडियो सुनते जाएं, ताकि हमारे 24 घंटे तो बैठ के पढ़ तो नहीं सकते, सुन तो सकते ना, काम करते करते भी सुनते रहे हम लोग। मतलब हमारी धीरे धीरे 24 घंटे की जो है सुरता उधर ही लगे। बस ये राज जी लगानी तो उन्होंने है, चल रहा उनका हुक्म। क्योंकि असल में है ना कि हम कहते हैं हमारा संसार में ध्यान चला जाता है, पर चला जाता तो वो ये संसार भी तो उन्होंने दिखाना है ना, यहाँ की लीलाएं भी तो दिखानी है ना, साथ ही साथ दोनों ही काम करने, उधर का भी सुख दिखा रहे हैं, इधर की भी लीलाएं दिखा रहे हैं। ये तो दोनों ही दिखाने राज जी में, जब तक दिखाने वो उनके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हुक्म उन्हीं का ही है। कई विद जो मधुवन में सुख लेवे चित चाहत, सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्वत। इस प्रकार मधुवन में सखियां जुगल स्वरूप के साथ अनेकों प्रकार की इच्छा अनुसार सुख लेती हैं, कि वहाँ मधुवन में झूले ही झूले हैं, झूले ही झूले। वे सखियां इस संसार में अपने प्राण वल्लभ के चरणों में बिना कैसे रह सकती हैं। बड़े महल जो पहाड़ से इत रूहें खेले कई जुगत, सो सुपने कदम ना छोड़े, जाकी असल हक निस्वत। कहते ना, पहले तो जैसे बड़ो बन के पेड़ आते हैं 10, फिर उसके बाद कौन से आते हैं 250 भौम के, फिर 500 भौम के, फिर 1000 भौम पुखराज तक मिल जाते हैं जाके। पुखराज पहाड़ में बड़े बड़े महल हैं। पुखराज पहाड़ कब आ गया, बड़े महल जो पहाड़ में, पहाड़ से कहते पुखराज में बड़े बड़े महल हैं, जिनमें ब्रह्म सृष्टियाँ अनेकों प्रकार के खेल करती हैं। धनी की अर्धांगनियों ये सखियाँ स्वपन में भी धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती। 4 महल बड़े थंब ज्यों, सो ऊपर जाए मिलाए, रूहें इत सुख कदमों ले वही, जाकी असल हक निस्वत। अब ये पहाड़ किनका आ गया, पुखराज पहाड़ का वर्णन आ रहा है। पुखराज पहाड़ में बड़े बड़े जो पहले आते हैं ना कि 4 थंब आते हैं, बीच में भी एक महल होता है, 5 थंब होते हैं समझ लो, वो एक महल ही होते हैं, महलों के ऊपर 5 भौम तक जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि 250 तक आगे आगे बढ़ते जाते हैं छज्जे, और फिर उसमें छज्जे बढ़ के और आगे फिर वो मतलब कि बढ़ते बढ़ते आगे ऊपर जाके 1000 भौम की वो हो जाते हैं। पहले तो 250 तक होता, फिर 700 पता नहीं कितने होते हैं, जो फिर टोटल 1000 हो जाते हैं, 1000 भौम ऊंचा हो जाते हैं। पुखराज पहाड़ के बड़े बड़े महल हैं, जिनमें ब्रह्म सृष्टियाँ अनेकों प्रकार के खेल करती हैं। धनी की अर्धांगनी ये सखियाँ स्वपन में भी धनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती हैं। 4 महल बड़े आबाए। पुखराज पहाड़ में 4 महल हैं, जो थंबों आधार मतलब स्तंभ टाइप के, पेड़ समझ लो उसको, है वो क्या है, बड़े बड़े महल हैं, स्तंभ की तरह हैं, समान प्रतीत होते हैं। इनकी 6ठी भौम से उसके बाद 5 भौम तक है, फिर 6ठी भौम से क्या होता है, चारों ओर छज्जे बढ़ते रहते हैं। 250 भौम ऊपर सारे छज्जे आपस में मिल जाते हैं। फिर
जाके वो छज्जे आपस में सारे मिल जाते हैं। फिर जैसे एक थंब, चारों दिशाओं में 4 थंब है ना, तो एक बीच में भी होता है, 5 होते हैं। तो चारों दिशाओं के थंब, जैसे जैसे वो एक थंब की बिल्डिंग आगे बढ़ी, छज्जे बरामदे बढ़े, फिर दूसरे के बढ़े, फिर तीसरे, ऐसे करते करते सबके बढ़ते बढ़ते चारों तरफ से फिर सारे स्तंभ आपस में पूरे आगे बढ़ जाते हैं और फिर सारी पूरी एक छत हो जाती है। 250 भूमों पर सारे छज्जे आपस में मिल जाते हैं। फिर 1000 भूम तक गोलाई में, फिर गोलाई के अंदर जैसे वो गोलाई गोल बन जाता है ना, फिर गोलाई में 1000 भूम ऊपर तक छज्जे जाते हैं। श्री राज जी के अंग रूप आत्माएं उनके चरणों को अपने हृदय में बसाकर पुखराज के सुखों को अनुभव करती हैं। वैसे पुखराज पहाड़ में 5 पेड़ों का, वही 5 पेड़ बताए ना, एक बीच में भी बताया, थंब रूप महलों का वर्णन आया है। चारों दिशाओं में 4 दिखाए और मध्य में 1 है, किंतु जहां पर दिशा के चारों पेड़ों का वर्णन किया गया, वो चारों दिशाओं का वर्णन किया, एक बीच में है, मध्य के पेड़ का वर्णन नहीं किया गया है। इस तरह से वर्णन परिक्रमा में भी किया गया है। परिक्रमा के अंदर भी ये वर्णन किया गया है। तले 4 गुरज विलंद हैं, थंब होत ज्यों कर, 4 भूम से छात लग आए पहुंचे ऊपर। फिर छात लग जाती, एक से एक बढ़कर आगे बढ़ते जाते हैं। सो जा ही छत को लग रहे, जो एक महल 4 पाए। गला थोड़ा खुश्क हो गया। 4 पाए, पेड़ 5वां बीच में, महल 5 जुदे सुभाए। पेड़ 5 बीच में जे आ गया ना, बीच में, और महल 5 जुदे सुहाए। 1000 हासे जित गिरदवाए, बीच महल बड़े बिराजत। इत रूहे सुख लेवे चरण का, जाकी असल हक निस्बत। पुखराज पहाड़ की 1000 भूम ऊपर चांदनी की किनार पर चारों तरफ 1000 हास के महल भी आए हैं। 1000 हास के फिर महल आए हैं उसके बाद। हास के, 1000 हास के, जैसे एक हास होता ना, जैसे ट्रेंगल है, एक तरह से ट्रेंगल के 3 हास हो गए है ना, तो ऐसे मतलब एक एक हास ऐसे 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 करके सारे उसके कितने आ गए, 1000 हास ही है। 1000 भूम तक फिर वो क्या है, देखो इनकी 6ठी भूम से चारों तरफ छज्जे बढ़ते जाते हैं और 1000 भूम तक चले गए। हाँ। 4 भूम में छत लग आए पहुंचे ऊपर, जो जाही छत को लग रहे, जो एक महल 4 पाए हैं। एक महल 4 पाए जैसे होते हैं, छात ऐसे लगती जाती चारों तरफ से। पेड़ 5वां बीच में, महल 5 जुदे सुभाए। जो पेड़ा बीच में होता है उसकी भी भौएं चारों तरफ से बढ़ती हैं, और वो बढ़ते बढ़ते फिर उधर की भौएं उधर की भौएं में ये के बीच में बरामदा सा आ जाता है, और वो फिर आपस में सारी भौएं आपस में मिल जाती, ऊपर जाके सब एक ही छत हो जाती है। 1000 हास चित गिरदवाए, बीच महल पड़े विराजत। इत रूहे सुख लेवे चरण का। हाँ, पुखराज पहाड़ की 1000 भूम ऊपर चांदनी की किनार पर चारों तरफ 1000 हास के, उसके चारों तरफ भी 1000 हास के महल भी आए हैं, तथा चांदनी के मध्य में भी, चांदनी के मध्य में बीच में भी 1000 भूम ऊंचा आकाशीय महल शोभायमान है। ब्रह्म सृष्टियाँ इस संसार में भी अपने धनी के चरणों के हृदय में बसाकर आनंद में मगन हो जाती हैं। पहाड़ पुखराजी महल में सुख चांदनी लेवत, सो क्यों रहे हक कदम बिना, जागी असल हक निस्वत। पहाड़ पुखराजी महल में सुख चांदनी लेवत, वहाँ की चांदनी का सुख लेते हैं। कहते हैं ना, जो बीच में एक आकाशी महल भी आ जाता, उसकी चांदनी का भी सुख मिलता है बहुत। सो क्यों रहे हा कदम बिना, जाकी असल हक निस्वत। पुखराज पहाड़ के महलों में तथा चांदनी में आकर सखियां आनंद लेती हैं। धाम धनी के चरणों में जिनका अखंड संबंध है, वे संसार से प्रीतम के चरणों से कैसे अलग हो सकती हैं। अति बड़े 4 द्वार चांदनी, चांदनी के ऊपर भी 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं चारों तरफ के। चारों दिशाओं में बड़े बड़े द्वार, 4 द्वार चांदनी, कई हाथी हलकों आवत। चरण छूटे ना इन खावंद के, जाकी असल हक निस्वत। और पुखराज पहाड़ की चांदनी की किनार पर जो 1000 हास के महल हैं, उनकी चारों दिशाओं की हास में 4 बड़े बड़े
द्वार आए हैं। चांदनी की किनार पर जो मतलब 1000 हाथ के जो महल आए हैं, उनके चारों दिशा में भी क्या है, चार बड़े बड़े दरवाजे आए हैं। और जो 5 भूमिका के ऊंचे, मतलब दरवाजे कितने, 5 भूमिका के जितने ऊंचे हैं। इन दरवाजों की छठी चांदनी के ऊपर 5 भूमिका के एक और ऊंचे महल है, जिससे बड़े दरवाजों की कुल ऊंचाई 10 भूमिका एवं 11वीं चांदनी की हो जाती है। मतलब 10 भूमिका हो जाती है और 11वीं चांदनी की हो जाती है उसके ऊपर भी, जिससे इन बड़े दरवाजों की कुल ऊंचाई कितनी होती है, बड़े दरवाजों की ऊंचाई कितनी हो जाती है, 10 भूमिका ऊंची, 10 भूमिका एवं 11वीं चांदनी की हो जाती है। 11वीं चांदनी भी आ जाती है, 10 भूमिका ऊंची चांदनी दरवाजे हैं ऊपर। और उत्तर और पश्चिम के द्वारों की से सीढ़ियां घाटियों तक नीचे जा उतरती हैं। इन सीढ़ियों से हाथियों के अनेकों झुंड आया करते हैं। राजी का अंग रूपा इन आत्माओं के प्रीतम चरण कमल कभी भी छूट नहीं सकते। कहते ना पश्चिम और उत्तर की तरफ, मतलब इनके पश्चिम और उत्तर की तरफ क्या आता है, सीढ़ियाँ, मतलब नीचे तक सीढ़ियाँ जाती हैं, 1000 भवन से भी ऊपर, मतलब उसमें से सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं। फिर उन दरवाजों में से बड़े बड़े हाथी, शेर, चीते नीचे से ऊपर आते हैं और ऊपर अंदर जाते हैं, और उस चांदनी का वो भी सुख लेते हैं। उनको भी चांदनी का आनंद मिलता है, वहाँ की चांदनी का। सोचो वो जगह कैसी होगी, क्या होगा। शेर, चीते, हाथी सब वहाँ पर आते हैं, आनंद लेते हैं। और उन पर भी हम सखियाँ भाग भाग के कभी उधर जाती हैं, कभी उधर जाती हैं। कभी हम लोग अपने आप सोचते हैं तो हम आकाशी महल की चांदनी में भी पहुंच जाते हैं, जो उससे भी ऊपर 1000 भवन ऊंची है। तो कभी हम घोड़ों हाथियों पे बैठ के भी ऊपर चले जाते हैं, वो भी उड़ जाते उड़ते हैं। अलग ही लीला है वहाँ की। ये देखो वहाँ के नज़ारे कैसे है, जो जहाँ उनके हिसाब से जहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं उस हिसाब से। जबकि जहाँ भी बाहर के देशों में जाते, कभी कहाँ जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। पर वो सिर्फ सैंपल है, वहाँ के हिसाब, वहाँ के सैंपल है, छोटे छोटे सैंपल। जैसे हम जहाँ पर किसी कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उसका एक छोटा सा नक्शा बना के उस तरह से दिखाते हैं, वो हमारे यहाँ के ये चीज़ें जो हैं वहाँ के हमारे सैंपल हैं, समझ लो। हम रूहों को दिखाने के लिए कि तुम्हारे इससे भी ऊपर क्या क्या है, फिर वाणी से और भी ऊपर तक हमें चीज़ें बता रहे हैं। अति बड़े 4 द्वार, ये तो हो गए चांदनी। हाँ, बड़े पशु पंखी न चांदनी हक हादी मोहल लेवत, रूहें चरण क्यों छोड़ ही जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक। बड़े पशु पंक्षी न चांदनी हक हादी महलों लेवत, रूहें चरण क्यों छोड़ ही। पुखराज पहाड़ की चांदनी पर फिर बड़े बड़े पशु पंखी जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का दर्शन करते हैं। वो वहाँ आके क्या करते हैं, राज श्यामा जी का दर्शन करते हैं। जिन अंगनाओं को श्री राज जी के प्रिया प्रीतम का अटूट संबंध है, वे धाम धनी के चरणों को किसी भी तरह की स्थिति में नहीं छोड़ सकती। यद्यपि परम धाम की एक दिली में छोटे बड़े के नाम पर पशु पक्षियों या किसी में भी किसी प्रकार का भेदभाव या बंधन नहीं है। वहाँ कोई भेदभाव बंधन नहीं, क्योंकि सब स्वरूप राज जी के ही हैं। वो अपनी अंगनाओं को रिझाने के लिए इतना कुछ उन्होंने वहाँ किया है, और सिर्फ अपनी अंगनाओं को रिझाने के लिए। पशु पंखी भी बन गए हैं, कितने गार्डन, पत्ते, फूल, किस क्या क्या वहाँ की शोभा का वर्णन करे, क्या क्या उन्होंने रूप धारण कर लिए अपनी अंगनों को रिझाने के लिए। पुखराज पहाड़ की चांदी पर बड़े बड़े पशु पक्षी, अच्छा, जिन अंगनों को श्री राजी प्रिया प्रीतम अटूट संबंध हैं, वे धामधनी के चरणों में किसी स्थिति में नहीं छोड़ सकती। यद्यपि परम धाम की एक दिली में छोटे बड़े नाम का कोई पशु पक्षियों में कोई भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, बंधन नहीं है, किंतु जहाँ मात्र लीला रूप में ही ऐसा दर्शाया गया है। हाथी बांध चीते दीपे केसरी, कोई जाते गिन ना सकत, हक कदम रूहें क्यों छोड़ ही, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। कहते पुखराज पहाड़ की चांदनी पर आकर श्री राज श्यामा जी का दर्शन करने वाले हाथियों, बाघों, चीतों, तेंदुओं तथा केसरी सिंहों की इतनी दिक जातियां हैं कि उन्हें कोई गिन ही नहीं सकता। श्री राज जी से शाश्वत संबंध रखने वाली आत्माएं इन चरणों को भला कैसे संसार में छोड़ेगी, कदापि नहीं।
पुखराज पट पर चांदनी पाकर श्री राजा में दर्शन करती हैं सारे। हाँ, ए निपट बड़े महल चांदनी, इत कई मिलावे मिलत, रूहे ना छोड़े हक कदम को, जाकी असल हक निस्बत। पुखराज पहाड़ की चांदनी में आकाशी महल तथा 1000 हास के महल की शोभा आई है, जहाँ पर अनेक पशु पक्षियों के झुंड मिलते हैं, और धामधनी जी की अर्धांगनियाँ आत्माएं कभी भी इनके चरणों को नहीं छोड़ सकती। बड़े 4 द्वार चबूतरा, क्यों कहूँ दहलानो सिफत, ये सुख लेवे मोमिन कदमों, जाकी असल हक निस्बत। बड़े 4 द्वार चबूतरों, क्यों कहूँ दहलान सिफत। पुखराज पहाड़ की 1000 हास की चांदनी पर, 1000 हास की चांदनी के ऊपर भी क्या है, चारों बड़े बड़े दरवाजे जो आए हैं, जिनके बाहरी तरफ दाएं बाएं, ये पुखराज पहाड़ की 1000 हास की चांदनी। हाँ, दाएं बाएं 2-2 चबूतरे शोभायमान है। दाएं बाएं क्या क्या है, 2-2 चबूतरे भी हैं। जैसे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं ना, तो उसके इधर दाएं बाएं क्या है, बड़े बड़े चबूतरे हैं। बड़े बड़े चबूतरे हैं। और चांदनी पर चारों दिशाओं में भी 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं, जिनकी बाहरी तरफ दाएं बाएं 2-2 चबूतरे शोभायमान हैं। मतलब कि उनके साइडों पे साथ साथ क्या है, 2-2 चबूतरे भी हैं दरवाजों के आसपास। और भीतर की और भी ऐसे ही 4 बड़े दरवाजे व 2 चबूतरे हैं, जो भीतर की तरफ, जैसे वो महल आते हैं ना, महलों के अंदर भीतर की तरफ, बाहर की तरफ, उधर भी तरफ भी, जो मतलब कि अंदर की तरफ चले जाती है चांदनी, तो वहाँ पर भी 2-2 चबूतरे आए हैं। इन दरवाज़ों से अंदर जाने पर, इन दरवाज़ों से जब अंदर जाते हैं तो जाने पर दाएं बाएं त्रिपोलियाँ, दहलाने और हवेलियाँ भी दिखाई पड़ती हैं। वहाँ पर क्या है, बीच बीच में त्रिपोलियाँ भी है, रास्ते अंदर जाने के लिए चारों तरफ से ही हैं। और वहाँ पर त्रिपोलियाँ भी है, 3-3 रास्ते, मतलब जैसे 2-2 थंब हो गए तो 3 रास्ते हो गए ना, 3-3 रास्ते भी। फिर महल भी है, वहाँ पर हवेलियाँ भी हैं, और वहाँ पर हवेलियाँ भी बनी हुई हैं। भीतर की ओर से 4 बड़े दरवाजे, और दाएं बाएं त्रिपोलियाँ, दहलाने, हवेलियाँ दिखाई देती हैं। और दाएं बाएं क्या दिखाती देती हैं, दरवाजों के आसपास हवेलियाँ भी दिखाई देती हैं। इनकी शोभा का वर्णन कैसे करूं। जिन ब्रह्म मुनियों का श्री राज जी से परम धाम का शाश्वत संबंध है, वे अपने हृदय में अनेकों चरणों को बसाकर पुखराज की इस संपूर्ण शोभा का आनंद लेते हैं, अर्थात अपने धाम हृदय में संपूर्ण शोभा का दर्शन कर लेते हैं। ए अति ऊंचे महलों बीच के, हक सुख आकाशी देखत देवत, रूहें कदम क्यों छोड़ी, जाकी असल हक निस्बत। ए पुखराज की चांदनी के मध्य के अंदर, जो तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंचा चौरस चबूतरा है, एक ऊंचा चबूतरा है, जिस पर आकाशी महल की शोभा आई है। ये 1000 भूमिका वाला है। ये कितना है, 1000 भूमिका का है, तथा आकाश को छूता हुआ प्रतीत होता है। इसमें अनंत रंगों की जगमगाहट दृष्टि गोचर होती है। अनंत, उसमें से अनंत रंग चारों तरफ चमकते हैं। जो बीच में महल है, अनंत रंगों का, रंग भी अनंत है। धामधनी शोभा का सुख आत्मा को धाम हृदय में देते हैं, और इसमें अनंत रंगों की जगमगाहट दृष्टिगोचर होती है। और अलौकिक आनंद को देने वाली इन चरणों को ब्रह्म सृष्टियों को भला कैसे छोड़ सकती हैं। वस्तुतः ये धनी की अंग रूपा ही है। अब 60 तक कर लिया, अब बाकी कल करेंगे। 1 घंटे से ऊपर हो गया, 12 मिनट ऊपर हो गए, 1 घंटे से भी ऊपर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी की जय है। धनी आप अपना इतना आनंद दे रहे हो, 25 पक्षों का आज आनंद दे रहे हो। कितना सुख मिल रहा है इस आत्म को, इस रूह को, और इस रूह को दिखाने वाले भी आप ही हो, आप ही अपने। और उसका रस किसको मिल रहा है, इस जीव को भी रस मिल रहा है उसका। वो 25 पक्षों का आनंद, आपका अपना आनंद, इन जीवों को भी रसपान हो रहा है। और रसपान होने से ये जीव भी आपने अपना ही स्वरूप बना दिया, और जीव को भी आपने ब्रह्म बना दिया। अब ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं रहेगा ये जीव, ये भी ब्रह्म ही खेलने रह जाएगा। इसको ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं बोल सकते। ब्रह्म ज्ञानी कौन है, जो ब्रह्म का ज्ञान सुनाता है, देता है। और जब इसका सुख मिल जाता है तो ये जीव भी ब्रह्म हो जाएगा, केवल ब्रह्म, बस, नॉट ब्रह्म ज्ञानी। थैंक यू मेरे धनी जी, आपका हाथ हमेशा हमारे सिर पर रहे। आपका पंजा 5 शक्तियों वाला प्राणनाथ जी, आपका हाथ हमारे सिर पर रहे। और सतगुरु मेरा श्याम जी, हे मेरा श्याम, आप ही मेरे सतगुरु हो, जो बन के अनेक रूपों में हमें ज्ञान दे रहे हो, हमें समझा रहे हो। ये बहुत बड़ी आपकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहर है। हे धाम के धनी, तेरी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो मेरे धनी, जय हो। नाथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।